हाय, वेलकम बैक। जावास्क्रिप्ट के इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे। वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं, उसको समझेंगे। सो कंसिडर कि आप सपोज हम किसी गोडाउन की बात करते हैं। बहुत बड़ा वेयर हाउस है हमारे पास और हमारे पास बहुत सारा सामान है और उस गोडाउन में बहुत सारी रैक बनी हुई है और हमें उस सामान को अलग अलग जगह रखना है। तो अगर मैं अपने किसी अ, साथ में काम करने वाले को बोलूँ कि रैक नंबर 12 में 3 नंबर रो में दूसरा नंबर जो बॉक्स है उसमें जाके वो सामान पड़ा है वो लेके आ। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने जो जितनी भी मेरे वेयर हाउस में रैक्स है वो पूरी मेमोरी हो गई और उस उसको हम पूरी मेमोरी कह सकते हैं और उस मेमोरी में मैंने हर एक चीज़ को नेम दे दिया। जैसे कि मैं दे सकता हूँ रैक नंबर 1, नंबर 2, रैक नंबर 3, या फिर मैं दे सकता हूँ रैक नंबर ए, रैक बी, रैक सी। और इस तरह से मैं अपनी मेमोरी को नेम देके उसके अंदर सामान रख सकता हूँ ताकि उसको ढूंढना आसान रहेगा। ठीक वैसे ही वेरिएबल्स जो होते हैं वो मेमोरी में अगर हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो वो टेम्पररी वैल्यू स्टोर करने के लिए हम उसको कुछ नाम देते हैं ताकि उस नाम के अगेंस्ट वो वेरिएबल में वैल्यू जाके सेव हो सके। फॉर एग्जांपल मैंने कहा वेर लेट्स से फर्स्ट नेम, सो इट्स अभिलाष। ओके, सो ये अभिलाष वैल्यू जो है ये एक स्ट्रिंग है। इट्स अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस का जो बंडल होता है, एक बंच ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। और स्ट्रिंग को या तो हम सिंगल कोट में रैप करके लिखेंगे या फिर डबल कोट में लिखेंगे। सो इस स्ट्रिंग को सेव करने के लिए मैंने मेमोरी में एक स्पेस ले लिया जिसका नाम मैंने दे दिया फर्स्ट नेम। ओके, सो वेरी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए तीन तरह के कीवर्ड होते हैं। बिफोर ई एस सिक्स 2015 से पहले जब ई एस सिक्स इंट्रोड्यूस हुई तब हमारे पास सिर्फ सिंगल कीवर्ड था जिसका नाम था वेर। लेकिन ई एस सिक्स आने के बाद दो कीवर्ड्स और इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो हैं लेट एंड कॉन्स्ट। सो ये तीन कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। अब ये तीन कीवर्ड कहाँ कौन सा यूज़ करना है, तीन क्यों है, एक से काम नहीं चल सकता था क्या, वेयर और लेट में क्या डिफरेंस है, लेट एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, ये हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। इस लेक्चर में हम फोकस करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। सो अगर आप एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लेट कीवर्ड का यूज़ करें। सो लेट कीवर्ड का यूज़ करते हुए मैं लेट सपोज मैं किसी का फर्स्ट नेम स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट नेम और उसमें मैंने उसका फर्स्ट नेम स्टोर कर दिया, लेट्स से जॉन। ओके, और इसी तरह मैं अगर दूसरा वेरिएबल डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ लेट लास्ट नेम, लेट सपोज मैं लिख सकता हूँ पीटर। ओके, सो दिस इज़ हाउ मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ और इनिशियलाइज कर सकता हूँ। अब वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं, वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। सो पहला, ये मैंने क्या लिखा आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, दो स्लैश लगाने का मतलब ये हुआ कि मैं कमेंट लिख रहा हूँ। ये कोड जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है, जस्ट कमेंट। तो मैं यहाँ लिख के बताना चाहता हूँ इसलिए मैंने कमेंट में लिखा है। तो पहला रूल ये है कि वेरिएबल कभी भी रिजर्व्ड कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। रिजर्व्ड कीवर्ड्स का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट के अपने कुछ कीवर्ड हैं, फॉर एग्जांपल कंसोल, इफ और लेट, वेयर। ये जो सारे कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में यूज़ आ रहे हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लेट इक्वल टू, और मैं वेरिएबल लेट तो मैंने कीवर्ड लिखा है वेरिएबल का को को डिफाइन डिक्लेयर डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करने के लिए। बट मैं अगर लेट और वेरिएबल का नेम भी लेट रखना चाहूँ तो ये मुझे रेड लाइन दिखा रहा है नीचे। इसका मतलब
ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं इसको सेव करके और रन करूँगा, सो यहाँ पे आप कंसोल में एरर देख सकते हैं, uncaught syntax error, let is disallowed as a lexically bound name। सो जावास्क्रिप्ट ने एरर दे दी क्योंकि let एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। सो मैं इसी तरह इफ़ का यूज़ नहीं कर सकता, एल्स का यूज़ नहीं कर सकता। इस तरह से जो रिजर्व कीवर्ड है उनका यूज़ नहीं कर सकता मैं। पहला रूल। दूसरा रूल जो जावास्क्रिप्ट पे है वो ये है कि वो बेसिकली कोई रूल नहीं है, लेकिन ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। वो ये है कि हमारे वेरिएबल के नेम कुछ मीनिंगफुल होने चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब क्या है? सो मैं मुझे अगर कोई वेरिएबल में किसी का नेम स्टोर करना है तो मैं लिखूंगा लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन, या फिर लेट नेम इक्वल टू उसका फुल नेम। बट मैं लिख रहा हूँ लेट ए इक्वल टू अभिलाष लोहार, दैट डजंट मेक सेंस। वेरिएबल के नेम को देख के मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि ये वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू होल्ड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ईयर स्टोर करना है तो मैं लिखूंगा लेट ईयर इक्वल टू 2015, that will be a meaningful name। but if I say let qw equal to 2015, so ये एरर तो नहीं देगा, but this is not the meaningful name। सो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप एक्स वाई ए बी इस तरह के नाम यूज़ नहीं करें और एक मीनिंगफुल नेम ले वेरिएबल का। हम आगे के लेक्चर में और इसको प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा जो जावा स्क्रिप्ट का रूल है वो ये है कि वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। सो उसका मतलब क्या है? आई कैन नॉट राइट वन नेम। सो मैं वेरिएबल का फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए। मैं लिख सकता हूँ नेम वन, इट विल बी वैलिड। नेम वन इक्वल टू लेट से मैंने लिखा माइक, सो इट विल बी वैलिड। बट मैं स्टार्टिंग में नंबर नहीं यूज़ कर सकता। अगर मैं स्टार्टिंग में नंबर यूज़ करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। सो ये जावास्क्रिप्ट का रूल है, स्ट्रिक्टली अगर आप नंबर लगाएंगे तो ये सिंटैक्स एरर दे देगा। तो तीसरा रूल ये है कि हाँ, वेरिएबल का नेम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। चौथा रूल जो है वो है शुड नॉट कंटेन स्पेस और हाइफन। हाइफन और स्पेस, फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ कि वेरिएबल का नेम, फर्स्ट नेम मैं किसी का जो है वो होल्ड करना चाहता हूँ किसी वेरिएबल में, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता फर्स्ट स्पेस नेम एंड देन यूज़र का नेम। सो दिस विल गिव एरर क्योंकि वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, नीदर स्पेस नॉर हाइफन। सो मैं ऐसा भी नहीं लिख सकता। सो क्या लिख सकते हैं हम दो तरीके हो सकते हैं। हम लिख सकते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, दैट इज अभिलाष, एंड द अदर वे इज कैमल केसिंग, जो हमने पहले भी लिखा है फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन। सो ये दोनों तरीके गलत हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और क्योंकि मैंने यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने ऊपर भी फर्स्ट नेम वेरिएबल डिफाइन कर दिया है और फिर से मैं डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए तो मैं इनको एक बार के लिए हटा देता हूँ। सो मैं या तो अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ या कैमल केसिंग यूज़ कर सकता हूँ। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप कैमल केसिंग यूज़ करें। कैमल केसिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई मल्टीपल वर्ड्स लिख रहे हैं तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर तो आप स्मॉल ही रखें, लेकिन उसके बाद आने वाले सारे वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसको कैपिटल कर दें। फॉर एग्जाम्पल, हमें लिखना है डेट ऑफ बर्थ, सो हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ हम उस इसमें डिफाइन कर सकते हैं। सो इस तरह से हम वेरिएबल लिखने की बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। फिफ्थ रूल जो है
वो ये है कि हमें ध्यान में रखना है कि ये केस सेंसिटिव होते हैं। सो अगर मैंने लिखा नेम इक्वल टू माइक और मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू माइक, सो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है क्योंकि इसमें एन स्मॉल है, इसमें एन कैपिटल है। सो ये केस सेंसिटिव होते हैं, ये चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अगर वैसे भी हमको केवल केसिंग अगर फॉलो करेंगे तो हम गलती से भी इस तरह के सेम नेम के विथ डिफरेंट डिफरेंट केस हम ऐसे वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे और हमको नहीं करने चाहिए क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग होता है। सो आइडियली अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो इस तरह से करना चाहिए। ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। अगर हम लिखते हैं लेट डेट ऑफ बर्थ, तो ये सही तरीका है। लेट डेट ऑफ बर्थ, दिस इज द रॉन्ग वे, क्योंकि कैमल कैसिंग में फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो स्मॉल होना चाहिए। सो ये 5 रूल हमको याद रखने हैं। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, तो वेरिएबल के नेम में रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होने चाहिए, जैसे कि जो जावास्क्रिप्ट के ऑलरेडी कीवर्ड्स हैं, इफ, एल्स, लेट, कॉन्स्ट, ये सब यूज नहीं होने चाहिए। दूसरा है, ये कोई जावास्क्रिप्ट का रोल नहीं है, लेकिन एक मीनिंगफुल नेम हमको देना चाहिए वेरिएबल का, जिस जिस वेरिएबल के नेम को पढ़ते ही हमको समझ में आ जाए कि ये वेरिएबल क्या वैल्यू होल्ड करता है, किस टाइप की वैल्यू होल्ड करता है। तीसरी जो चीज़ है, वेरिएबल का नेम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। चौथा जो रूल है, वेरिएबल के नेम में स्पेस और हाइफन नहीं होना चाहिए। हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कैमल का इसका यूज़ करें। और पांचवा जो रूल है या बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है, आप सॉरी, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं, ये रूल है जावास्क्रिप्ट का कि हमको केस सेंसिटिव होती है जावास्क्रिप्ट, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हम कैपिटल लिख रहे हैं या स्मॉल लिख रहे हैं, ये हमको ध्यान में रखते हुए लिखना है। सो ये तो 5 रूल हो गए। अब कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है बेसिकली। वो टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ होती है, हम बोलते हैं एक तो डिक्लेयर और एक बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। सो अगर मैंने लिखा लेट और मैंने लिखा ईयर, सो ये मैंने वेरिएबल को अभी डिक्लेयर किया है, अभी मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है। अगर मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ ईयर इक्वल टू 2012। सो ये जो है फर्स्ट लाइन में मैंने, इस लाइन में मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। मैंने जावास्क्रिप्ट को बोला है कि आप मेमोरी में जाओ और एक मेरे इस ईयर नाम के लिए एक स्पेस रिजर्व कर लो, और फिर मैंने उस स्पेस में जाके वैल्यू डाली, तो इसका मतलब मैंने इसको इनिशियलाइज किया है। ये दोनों चीज़ें हम साथ में भी कर सकते हैं। कैसे, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लेट ईयर, ये डिक्लेयर किया और यहाँ मैंने इनिशियलाइज कर दिया। तो इस तरह से ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ में मैंने वेरिएबल में किया है। तो इस तरह से हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करते हैं। अब मैंने यहाँ पे सारे एग्जांपल आपको लेट को लेकर समझाए हैं। इस वेरिएबल को लेट के अलावा वेर, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि वेर या फिर कॉन्स्ट से भी लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। इन दोनों के यूसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो और ये भी समझेंगे कि क्या, कब हमको लेट यूज़ करना चाहिए, कब हमको वायर यूज़ करना चाहिए और कब हमको कॉन्स्ट यूज़ करना चाहिए। सो ये क्लियर है। अभी हम ये देखते हैं कि अगर मैं सिर्फ लेट ईयर लिखूं, इसका मतलब मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है, और मैं कंसोल करूँ इसकी वैल्यू को। सो मैं ये लिख सकता हूँ, ये तो एक स्ट्रिंग कंसोल करेगा, और मैं कॉमा करके अगर अपना जो वेरिएबल है ये लिखूंगा, तो ये क्या कंसोल करेगा, पहले तो एक मैसेज कंसोल करेगा, जो भी मैंने लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे ईयर, और फिर उसके आगे हमारा जो वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू है वो कंसोल करेगा। सो अभी तो हमने इसमें कोई वैल्यू डाली नहीं है, सिर्फ इसको डिक्लेयर किया है, तो देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यू आती है। सो मैंने इसको सेव किया और मैं देखता हूँ तो ये यहाँ पे जो मेरा मैसेज था ईयर वो आया है। मैं यहाँ ज़रूरी नहीं ईयर लिखूँ, ये ईयर 1 2 3 या ब्ला 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 कुछ भी लिख सकता हूँ। तो वो दैट इज़ जस्ट अ स्ट्रिंग, जो भी मैसेज मैं दे रहा हूँ। मैंने ईयर इसलिए लिखा क्योंकि मैं देख पाऊँ कि ईयर की वैल्यू के आगे ये लिखा हुआ आ जाता कि मुझे समझने में आसानी रहे। सो ईयर के आगे आया अनडिफाइंड।
इसका मतलब क्या है कि अगर हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उस वेरिएबल में अनडिफाइंड जाएगा। अनडिफाइंड क्या है वो हम आगे समझेंगे। बट अगर हम लिखते हैं लेट ईयर इक्वल टू 2012, ओके, सो अब अगर हम आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2012। सो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे लेट मंथ इक्वल टू, लेट सपोज लिखता हूँ मैं इज ए स्ट्रिंग। सो मैं कंसोल डॉट लॉग में मल्टीपल, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस लाइन को कॉपी करके एक और लाइन लिख दूँ और यहाँ समझने के लिए लिख दूँ मंथ, और ये वेरिएबल जो है यहाँ पे प्रिंट कर दूँ। एक तरीका तो ये है जिससे मेरे पास आ जाएगा ईयर 2012 एंड मंथ में। एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ईयर मंथ और फिर मैं लिख दूँ यहाँ पे ईयर कॉमा मंथ। सो कंसोल डॉट लॉग में हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं कॉमा के साथ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। पहला एक स्ट्रिंग मैसेज जो मैंने लिखा ईयर मंथ, दूसरा एक वेरिएबल जिसका जो कि ईयर है, तीसरा एक मंथ, और भी मैं आगे चाहूँ तो कॉमा लगा के पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक साथ आ गया ईयर मंथ 2012 में। इस तरह से हम वेरिएबल को डिफाइन कर करके देख सकते हैं।